भारत देश के मेरे सभी दोस्तों को एडवोकेट राहुल चौधरी की ओर से 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व के अंदर मानवाधिकार दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि 1948 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, जिसमें यह एक प्रोक्लेम डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के राइट्स को सिक्योर व प्रोटेक्ट करना था, चाहे व्यक्ति किसी भी कास्ट, रिलीजन, रेस, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, पॉलिटिकल व्यू किसी भी चीज से बिलोंग करता हो। यह एक प्रोक्लेम डॉक्यूमेंट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जितने भी देश के प्रत्येक देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रोग्रेसिवली उनको एग्जीक्यूट किया जा सके, क्योंकि ह्यूमन राइट्स किसी भी देश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन राइट्स उसका दिल होते हैं, यानी हार्ट होते हैं, क्योंकि एसडीजी डिसाइड करते हैं देश के आगे आने वाले डेवलपमेंट के लिए, और ह्यूमन राइट्स के बिना हम एसडीजीज को एग्जीक्यूट करने के बारे में कोई भी देश सोच भी नहीं सकता। इसी प्रकार से आज का दिन पूरे देश के लिए, इसके साथ साथ पूरे विश्व के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति को हमें अधिकार मिले, वो अधिकार जो हमारे प्रत्येक देश के अलग अलग, हम भारत देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिखा गया। तो कुछ आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन से 10 सिविल एंड लीगल राइट्स हैं जो प्रत्येक सिटीजन्स को जानने चाहिए कि भारतीय संविधान वो कौन से अधिकार आपको देता है, जो जानना अति आवश्यक है आपकी डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं। पहला जो राइट आता है हमारा, वो आता है राइट टू लाइफ। इट मींस कि आर्टिकल 2 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट ये क्लियरली डिफाइन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी जीने का अधिकार, उसको अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार है। वह यहां तक कि कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग गवर्नमेंट उसको उसकी जिंदगी जीने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता कि उसको उस तरीके से जिंदगी जीना है या वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहता है, यह उसका खुद का एक सेल्फ राइट है। तो इसका मतलब यह है कि द स्टेट हैज टू मेक प्रोविजन फॉर वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसे लॉज, ऐसे प्रोविजन बनाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति के उनको जिंदगी जीने के लिए जो उनका राइट है, राइट टू लाइफ, उसका कोई भी किसी प्रकार से वायलेट ना हो पाए। सेकंड आता है राइट टू फैमिली लाइफ। इसका मतलब राइट टू फैमिली लाइफ का मतलब होता है कि आर्टिकल 8 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट, जिसमें यह बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ के लिए रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है। यह अधिकार हमारा भारतीय संविधान हमें देता है। यहां तक कि इवन फैमिली, यहां फैमिली से मतलब है कोई भी ऐसे अनमैरिड कपल जो रिलेशनशिप में है, वो अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्टिव पेरेंट्स, उसको भी फैमिली माना जाता है। तो यह भारतीय संविधान राइट टू फैमिली लाइफ का यह पूर्ण अधिकार देता है, और इसको वायलेट करना ना तो कोई गवर्नमेंट इसको वायलेट कर सकती है, ना कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इसको वायलेट कर सकती है। इसी में थर्ड आता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 26 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड आर्टिकल 13 एंड 14 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, यानी कि भारतीय संविधान के साथ साथ इस देश के ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में यह क्लियरली मेंशन है कि प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त है। एलिमेंट्री जो एजुकेशन के बारे में जो बात कही गई है, जो बेसिक एजुकेशन है, वो एटलीस्ट इट शुड बी फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसके साथ साथ एवरी स्टेट गिव द अपॉर्चुनिटी टू इट्स सिटीजन टू गेट एजुकेशन। यह राज्य की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी व्यक्ति बिना एजुकेशन के ना रहे। ये राज्य को उसकी मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन का उसका पार्ट होता है किसी भी स्टेट के लिए।
अगला आता है राइट टू पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम से यहां मतलब है पर्सनल फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है, ग्रोथ कैन बी पर्सनल, ग्रोथ कैन बी प्रोफेशनल, यानी कि इसमें जो आर्टिकल 5 क्या कहता है, ये आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसके अंदर लिबर्टी और फ्रीडम एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड किया गया है। इसका जो सिग्निफिकेंट है, राइट टू पर्सनल फ्रीडम का सिग्निफिकेंट है, ये बेस्ड करता है साइकोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, यानी कि ये प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत विकास से संबंध रखता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने का, यानी कि अपना डेवलपमेंट करने का, वो बिजनेस में डेवलपमेंट हो, पढ़ाई में डेवलपमेंट हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, इसमें सभी इस आर्टिकल 5 के अंदर सभी को इंक्लूड किया गया है। अगला है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 एंड 28 ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, उसका किसी भी धर्म के अंदर फेथ है, वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको लीगली अडॉप्ट कर सकता है, उसको यहां तक कि उसका प्रचार कर सकता है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। स्टेट डज नॉट इम्पोज एनी रिलीजन ऑन पीपल एंड दे आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन एंड एस्टेब्लिश देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान पूरा अधिकार देता है प्रत्येक व्यक्ति को कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस में करें। यह उनका निजी अधिकार है, यह उनका कि उनको किस रिलीजन को मानना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना, यह प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी डिसीजन है, क्योंकि यह बेस्ड है ह्यूमन डिग्निटी और रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल्स। अगला आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। यह आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्लियरली डिफाइन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, इस देश के इंडिविजुअल व्यक्ति को पूरी आजादी है अपने थॉट एक्सप्रेशन को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति, यानी कि वो देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए वो कुछ भी सोचता है, वो उसको कहने का पूर्ण अधिकार है। एवरी पर्सन हैज फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड एक्सचेंज विथ अदर देयर व्यूज एंड आइडिया। अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को वो क्योंकि कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है, तो अपनी अगर बात को वो रखता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो यह अधिकार उसको भारतीय संविधान देता है। लेकिन इसमें हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई भी ऐसे व्यू, कोई भी ऐसे थॉट्स ना हम बोलें, ना हम लिखें कि जिससे हमारी नेशनल हार्मोनी या नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा हो। ऐसे कोई भी आइडियाज, कोई भी व्यू वो इस अधिकार के अंदर सम्मिलित नहीं होते। केवल वही थॉट एक्सप्रेशन सम्मिलित होते हैं, वही उनको माना जाता है जो कि आपसे रिलेटेड हो, देश की अच्छाई यानी देश के हित के लिए हो। केवल वही व्यूज, वही आइडिया जो समाज को कुछ मोटिवेशन, कुछ लर्निंग देते हो। अगला आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पूरे देश के अंदर कहीं भी जाने की, कहीं भी आने और जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है अपनी मर्जी से। और आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली डिफाइन करता है एवरी सिटीजन हैज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री एंड अब्रॉड, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको बाउंड नहीं कर सकती कि आपको यहां नहीं जाना या आपको वहां नहीं जा सकते, क्योंकि लेकिन कुछ ट्राइबल एरियाज और आर्मी एरियाज वो एग्जेम्प्टेड होते हैं इस राइट के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति कुछ ट्राइबल एरियाज में, कुछ वो एरियाज हैं और कुछ ऐसे आर्मी एरियाज हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति इजीली आ जा नहीं सकता, लेकिन एक्सेप्ट इन दो जगहों के अलावा कोई भी व्यक्ति पूरे देश के अंदर कहीं भी फ्रीली आ जा सकता है। अगला आता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल ये जो है राइट टू इक्वालिटी, वन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट,
जो क्लियरली डिफाइन हुआ है आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्लियरली कहता है इंडिविजुअल्स आर ग्रांटेड द राइट टू इक्वालिटी रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स एंड कलर। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, इक्वालिटी का यहां मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रोफेशनली, पर्सनली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली सबको अधिकार है बराबर का कि सब लोग, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। सब लोग अपना रिप्रेजेंटेशन हर एक एस्पेक्ट में, जो हमारे स्टेजेस आती हैं, हर एक एस्पेक्ट में उनको इक्वल माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। अगला आता है राइट टू जस्टिस। राइट टू जस्टिस का मतलब है न्याय का अधिकार। भारतीय संविधान सबको यह अधिकार देता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, प्रत्येक को राइट दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि एक्सेस जस्टिस इज अ फंडामेंटल राइट। न्याय लेना हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिसके लेने के लिए हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। हम उनके पास, अगर हमारा कोई भी राइट्स का वायलेशन होता है तो हम फ्रीली उन अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं और अपने राइट्स को, जो हमारा राइट डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 एंड 21 में, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली। इसमें जो लास्ट सिविल एंड लीगल राइट्स में जो लास्ट आता है राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी कि प्रेस, ये जो है ये मीडिया से संबंधित है कि मीडिया को बताया गया है कि मीडिया के पास जो राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू ऑल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड वन इज फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन एंड फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। यानी कि वो कोई भी पब्लिकेशन जो कि समाज, देश के हित में हो, ऐसा पब्लिकेशन उसको छाप सकते हैं, उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन शुड बी एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो ये जो मेन, ये कॉमनली वो राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक व्यक्ति को देता है। आज हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह जानना चाहिए कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। अगर हम किसी भी सरकार या देश या संविधान से अगर हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक होप रखते हैं, तो हमें हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बताई गई हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स को उसको अच्छे से फ्रीली जीने के लिए यह जरूरी है कि वह अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फुलफिल करे, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज यह आपकी प्रत्येक व्यक्ति को यह जिम्मेदारी देती हैं कि देश के प्रति, समाज के प्रति, खुद के प्रति, परिवार के प्रति वह एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिससे कि सोसाइटी में डिसबैलेंसिंग या किसी भी तरीके का डिविएंस क्रिएट ना हो। तो यह सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो आज मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में यह बताने का प्रयास किया गया कि भारतीय संविधान, अगर हम भारतीय संविधान को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान को समझने के लिए हमें जरूरी है, हमें उसको जीना होगा। हमें जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के प्रति हमें उसको फील करना होगा, उसको जीना होगा अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही मैं आगे निरंतर आपको कुछ ऐसी बेसिक लीगल नॉलेज, कुछ लीगल जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।